देखिए, घमंडिया गठबंधन में खेला चल रहा है। खेला की शुरुआत बिहार से हुई थी। ये जितने घमंडी गठबंधन में जितने नेता हैं, जितने पार्टी हैं, वो सब खेला कर रही है। सबके खेल का नतीजा आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार पिछले बार से ज्यादा सीट लाने वाली है। हम तो कहे ना, घमंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है, किसी से किसी का कोई पटरी नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें, पहले सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की चाल, कांग्रेस की पुरानी फितरत, पुरानी आदत यही रही है। कांग्रेस हमेशा से जो अपने साथ में रहा है, उनको ठगने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस 55 साल तक देश में शासन किया और जितने भी दल थे, छोटे दल थे, सबको खत्म करने का प्रयास किया। कांग्रेस किसी का भला नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सब मेरे पीछे पीछे लगे रहे। उनको प्रताड़ित भी करती है और उनको सताए भी रखती है। दोनों तरह का काम होता है। कांग्रेस सरकार में सहयोगी थे लालू जी। कांग्रेस के शासन में इनको जेल जाना पड़ा था। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। बिहार की राजनीति से लेकर बिहार के इर्द गिर्द राजस्थान, झारखंड, बंगाल, इन सारी राज्यों की राजनीति पे बात होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। धन्यवाद। राकेश जी, पहला ही सवाल मेरा नीतीश कुमार जी से है। खेला होबे ममता बनर्जी को बोले हैं, तो वो खेला होबे का क्या देख रही है बीजेपी? इस बात को किस तरह से देख रही है? क्या बीजेपी के खिलाफ खेला होबे या इंडिया अलायंस के खिलाफ खेला होबे? देखिए, घमंडिया गठबंधन में खेला चल रहा है। खेला की शुरुआत बिहार से हुई थी। ये जितने घमंडी गठबंधन में जितने नेता हैं, जितने पार्टी हैं, वो सब खेला कर रही है। सबके खेल का नतीजा आने लगा है। 4 बैठक अभी तक हो चुकी। उसके संयोजक कौन होंगे, इसका आज तक पता नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी को क्या बनाएगा, क्या दायित्व देगा, आज तक तय नहीं हुआ। ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस 2 सिर्फ सीट पर ही लड़ पाएगी बंगाल में। पंजाब में आप कह रहे कांग्रेस को एक भी सीट पर समझौता नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, खास करके मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार जी गए थे चुनाव लड़ने। कांग्रेस भी वहां चुनाव लड़ रही थी। तो ये जो पूरा गठबंधन है, पूरा आपस में काफी घालमेल है। किसी का किसी से कुछ बनता नहीं है। नीतीश जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, मैं एक बार रोकना चाहूंगा। कांग्रेस को ममता बनर्जी तो कह रही है कि बंगाल में 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का इशारा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह था कि वो बंगाल में एंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में क्या ममता बनर्जी के सियासी जो पैरामीटर है, जो मापदंड है, वो खतरे में तो कहीं नहीं दिख रही है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो ममता बनर्जी का बीजेपी से फाइट है, अगर ममता बनर्जी के वोट बैंक को देखें, ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक है बंगाल में, उसको देखें, तो वो नहीं चाहती है कहीं भी कि कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, सपा कोई भी एंट्री करे बंगाल में। वो बीजेपी को जिता देना चाहती है 24 इनडायरेक्टली तौर पे, लेकिन और भी कोई भी गठबंधन हो उसे नहीं आना देना चाहती है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का जो मोटिव है, वो तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फोटोशूट देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी को कितना फायदा देख रहे हैं आप बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार पिछले बार से ज्यादा सीट लाने वाली है। हम तो कहे ना, घमंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है, किसी से किसी का कोई पटरी नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें, पहले सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कोई गठबंधन, कोई 60 सीटों का तालमेल नहीं हो पाएगा। जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद ये सब लोग कहेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग को तैयार होना है, उसको सत्ता में नहीं आने देना है। इसलिए सब लोग एक साथ
मिल जाए। ये तो मिलने से कुछ होगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? भारतीय जनता पार्टी जनता पर भरोसा रखती है, नरेंद्र मोदी के काम पर विश्वास रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस काम को अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम विकास करेंगे, विकास करके दिखाया। हमने कहा गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम किया। 80 करोड़ भारतीयों को भोजन का व्यवस्था करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लगातार, जब से कोरोना काल आया है। अभी हम बात चलते हैं। अब आपको बता दें, धर्म संस्कृति सनातन की जहां तक बात है, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ये फैसला आया और भारत की सरकार उसको बनाने में लगी और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। हम सेवा के क्षेत्र में, हम भारत की शक्ति साधन के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, हर दृष्टि से हमने काम किया है, जिस पर भरोसा है कि हमको भारत की जनता फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की बहुमत देगी। एक एक करके हम आ रहे हैं, पहले बिहार पे आएंगे, फिर राम मंदिर पे भी आएंगे, विदेश नीति पे भी आएंगे। एक एक क्वेश्चन होगा। 17 सीट बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के, हम 17 से कम नहीं लेंगे, क्योंकि हम बीजेपी गठबंधन एनडीए के खिलाफ, हमारा बहुत एनडीए के साथ थे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उस परफॉर्मेंस का उन्होंने जिक्र किया इंडिया अलायंस में और कहा कि 17 सीट से हम कम नहीं लेंगे। तो 40 सीट ही है बिहार में, तो 17 अगर नीतीश कुमार ले लेंगे तो कहीं लेफ्ट वाला भूमिका तो नहीं दिख रहा कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो औकात है वो बराबर तो नहीं दिख रहा। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह से, जब बंगाल में नहीं सीट होगा, सीट पे बात नहीं बनेगी, बिहार में सीट की बात नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश में सीट पे बात नहीं बनेगी, वहां पे सपा बसपा में अलग पेच फंसा हुआ, दिल्ली में नहीं बन रही है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं हम एक भी सीट नहीं देंगे, 7 के 7 पे हम लड़ेंगे क्योंकि हमारी वहां पे वोट बैंक है, वहां पे हम मजबूत है। पंजाब अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जो भूमिका है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों में क्या कहना चाहती है? कांग्रेस की भूमिका बिहार में नगण्य है। बिहार में नहीं, पूरे परिवेश को, पूरे परिवेश में कांग्रेस तो एक तरह से सबको घुमा रही है। कांग्रेस की चाल, कांग्रेस की पुरानी फितरत, पुरानी आदत यही रही है। कांग्रेस हमेशा से जो अपने साथ में रहा है उनको ठगने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस 55 साल तक देश में शासन किया और जितने भी दल थे, छोटे दल थे, सबको खत्म करने का प्रयास किया। कांग्रेस किसी का भला नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सब मेरे पीछे पीछे लगे रहे। उनको प्रताड़ित भी करती है और उनको सताए भी रखती है। दोनों तरह का काम होता है। कांग्रेस सरकार में सहयोगी थे लालू जी, कांग्रेस के शासन में इनको जेल जाना पड़ा था। कांग्रेस की ये भूमिका है, कांग्रेस की ये आदत है। वो सगा को भी, साथे रहने वाले को भी नहीं छोड़ते। चुनाव लड़ने से अयोग्य करने का जो फार्मूला तय हुआ वो भी कांग्रेस के समय ही तय हुआ, जिसमें लालू जी बाहर हो गए, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब नीतीश कुमार को भी यूज एंड थ्रो ही यूज कर रही है। नीतीश कुमार जी को भी, नीतीश जी, सपा, एनसीपी, जितने दल है सबको ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। अब सभी दल के गर्दन फंसे हुए, इसलिए चाहता है कि कोई बड़ा पेड़ पकड़ लो तो जान बच जाएगा। ये बड़े नाव पकड़ने से जान नहीं बचने वाली है, क्योंकि बड़ा नाव भी डूबने वाला है। देश की जनता को उस नाव पर भरोसा नहीं है। बीजेपी 2024 में बिहार में 40 सीट है, बीजेपी की योजना क्या है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 40 के 40 सीट जीतेगी। पिछले बार 39 सीट हम जीते थे। हमारी ही बदौलत नीतीश कुमार जी 16 सीट पर आए। अब तो कह रहे 16 सीट दे दो, 16 सीट दे दो। किससे मांग रहे हैं? कौन देने वाला है? जो संयोजक नहीं बना पा रहा है उनको सीट दे रहा है। किस भुलावे में पड़े हैं? लेकिन नीतीश कुमार जी की जैसी करनी वैसी भरनी, जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने बिहार की जनता के साथ किया है, उसका खामियाजा इस बार चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। पूरे घमंडिया गठबंधन का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से। इस राज्य में शायद कोई सीट मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता के साथ धोखा किया है।
एनडीए के साथ रह के एनडीए से वादा खिलाफी करके महागठबंधन में जाके आज भ्रष्टाचारियों को गोद में फंस गए हैं नीतीश जी। नीतीश जी का भी इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। उनकी पार्टी को जैसे राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने एक सीट देने का काम नहीं किया, उसी प्रकार नीतीश कुमार का भी पूरे घमंडिया गठबंधन का इस बार बेड़ा गर्क होने वाला है। मेरा सवाल है कि विदेश नीति पे आपने बात किया, जिस तरह से चाइना एक भारत को जिस तरह से घेर रहा है, चारों बगल से भारत के जितने भी अच्छे पड़ोसी देश से संबंध थे उसमें कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की कोशिश चाइना के द्वारा किया है। मालदीव देख लें, उसका उदाहरण आपके सामने मालदीव है, नेपाल है, बंगाल पे भी, बांग्लादेश पे भी उन्होंने किया, पाकिस्तान तो शुरू से हमारा रहा ही है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां हम विश्व स्तर पे हमारी जो पॉलिटिक्स है वो काफी स्ट्रांग है, हमारा संबंध बहुत अच्छा है, यूरोपियन कंट्रीज हमारा बहुत अच्छा संबंध हुआ, रूस और अमेरिका जैसे दो प्रतिद्वंदी के बीच में हम संबंध स्थापित करने में कामयाब हुए, तो कहां ऐसा चूक नजर आ रहा है? कोई चूक नहीं, पड़ोसी हमसे छटकते नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कोई चूक नहीं है। और चाइना की बौखलाहट है, भारत का बढ़ता ग्राफ देखकर पूरे विश्व के मंच पर भारत की प्रतिष्ठा काफी बड़ी है। हम नहीं करें, आप लोग के माध्यम से भी पूरी दुनिया में सही बात है, बड़ा है। आपको बता दें, श्रीलंका राष्ट्रपति भाग रहे थे, जान बचा के चाइना के समर्थन में जाने का नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आज भारत की सरकार समर्थन किया है तो वहां की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई, वहां की राजनीतिक स्थिति भी ठीक हुई है और वहां शांति है। हम पड़ोसी हैं ना, हम पड़ोसी को जिंदा रखना चाहते हैं, चाइना नहीं, वो पड़ोसी को खाना चाहते हैं। पाकिस्तान को सुविधा मुहैया कराया। आज क्या स्थिति है? पाकिस्तान में आटा कितने दाम पर बिक रहा है और भारत की सरकार सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है आज चाइना को, पाकिस्तान को, लास्ट सवाल, पाकिस्तान को उपलब्ध करा रही है। दूसरा, नेपाल में नमक 150 रुपए केजी बिकने लगा था, भारत की सरकार ने फिर से उनको उनकी स्थिति को सुधारने, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। भारत ये है, भारत जो कहती है वो करती है भारत की सरकार। हम ईमानदारी से अपने पड़ोसियों को चाहते हैं कि पड़ोसी भी हमारे कदम से कदम मिलाकर दुनिया के विकसित राज्यों की श्रेणी में आने का प्रयास करें। हम किसी पड़ोसी देश को खाने का प्रयास नहीं करते हैं। चाइना अगर पाकिस्तान को समर्थन करता है तो आप देखेंगे उनको चाहता है पाकिस्तान को चाइना खा जाए। हमारे दुश्मन देश होने के बाद हमारे पड़ोसी देश भी है, लेकिन हमारे दुश्मन देश होने के नाते फिर भी वहां की स्थिति ठीक रहे, वहां के लोग भी अन्न के बिना मरे नहीं, इसकी चिंता भारत की सरकार कर रही है। भारत की यह साख है। कोरोना काल में भी हम सैकड़ों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा के अपने देश के लोगों को भी बचाया और अन्य देश के लोगों को भी जान बचाने का काम किया है। हमारी विदेश नीति आज सर चढ़कर बोल रही है। नरेंद्र मोदी का काम और नरेंद्र मोदी का नाम पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है। राम मंदिर पर आते हैं, पूरा राज्य, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, सभी जगह से कुछ ना कुछ रामलला के लिए अयोध्या भेजा गया है। बिहार के तरफ से क्या भेजा गया? बिहार की तरफ से अब देख रहे हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, ज्यादातर तो मीडिया के माध्यम से ही देखता है और सब जगह से देख रहे हैं। पूरे मिथिला से पूरा व्यंजन, पूरे शादी का जैसे लगता है कि जा रहा हो उनके ससुराल से जो सामान साज सज्जा जाता है वो पूरे लोग लेके जा रहे हैं। पूरे देश भर से महिलाएं पैदल जा रही है, पुरुष पैदल जा रहे हैं, संदेश लेके जा रहे हैं रामलला के वो अयोध्या नगरी में। तो ये पूरे देश में राममय वातावरण बना है। 22 तारीख को बीजेपी का क्या प्रोग्राम है रामलला को लेकर बिहार में, खास करके पटना में? 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी घरों में दीप जलाए जाएंगे। सभी जगह बड़ी तैयारी चल रही है, अभी आगे उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन 22 को भव्य आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है, उसकी जानकारी हम लोग देंगे। इसी बीच एक विवादित बयान कांग्रेस के युवा अध्यक्ष के द्वारा आया है, बिहार के ही युवा अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं नाम ले रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर विवादित बयान दिया है कि उनको न्योता नहीं दिया गया। शायद आपके भी संज्ञान में ये बात होगी, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं?
बोलिएगा तो मैं वो सारी बातें बता जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, अनुसूचित जनजाति परिवार से आती है, एकदम गरीब अत्यंत निर्धन परिवार से आती है, क्यों कांग्रेस विरोध कर रही थी, क्यों नहीं समर्थन किया? हम जो भी काम करते हैं हर काम का विरोध करने में लगे। ये कौन आएगा कौन जाएगा, वो अयोध्या का एक ट्रस्ट है जो निमंत्रण पत्र बांट रहा है, उसकी जिम्मेदारी है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसूचित जनजाति परिवार की महिला को देश के राष्ट्रपति पद के लिए, सर्वोच्च पद के लिए नामित किया। उनको लोगों ने, उनको जनप्रतिनिधियों ने मुहर भी लगाया। कांग्रेस उस समय विरोध क्यों कर रही थी? कांग्रेस को अगर चिंता थी तो कांग्रेस को तो समर्थन करना चाहिए था कि एक अनुसूचित जनजाति महिला का, एक आदिवासी परिवार की महिला पहली बार राष्ट्रपति बन रही है। क्यों विरोध किया? उसके पहले रामनाथ कोविंद जी का भी विरोध किया। जब हम किसी को बनाते हैं, बनाने के पहले विरोध, बनाने के बाद विरोध, समर्थन तो कभी करते नहीं। कांग्रेस पे भी बात होगी, अब सीट शेयरिंग पे बात कर लें। ऐसा सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि बीजेपी 160 जो बड़ी सीटें हैं 544 में से, उस पे फिक्स हो चुका है बात। उसमें कुछ सीटें क्या बिहार की भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार बहुमत लाने के प्रयास में है। और आपको बता दें, ये उम्मीदवारी तय करना ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व का है, ये हमारे स्तर का विषय नहीं है। कितने सीट को तो हम बता दिए कि 400 पार की तैयारी है इस बार, और कितने लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, कौन गठबंधन लड़ेगा, क्या करेगा, ये सब केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व का विषय है। बिहार में कितना? मेरे विषय का नहीं है। बिहार में 40 की 40 सीट पर हम लोग एनडीए को जिताने की तैयारी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए घटक दल है, जिसको जितने सीट मिलेंगे सबको जीतने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। 40 के 40 सीट हम लोग जिता के बिहार से भेजने वाले हैं। देखिए, एक सवाल है, 40 के 40 सीटों की जब आप बात करते हैं तो सवाल उठ जाता है कि ऐसे 6 ऐसे सीट हैं जिनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, खास करके किशनगंज हो गया, सिवान हो गया, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। तो इन सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विश्वास की बात करती है, सबके प्रयास से। इस बार क्या कौन सीट कौन लड़ेगा, ये अभी समय है, मतलब इस बार जानकारी दी जाएगी। हम तो बता दिए ना, पिछले बार हमने पूरे गठबंधन 39 सीट जीते थे, तो आपको योजना की जानकारी दी जाएगी, समय आने पर जानकारी दी जाएगी। और हम पहले भी लोग बोल रहे थे कितना सीट जीतेंगे, हम लोग कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे। 39 सीट जीते, जनता के आशीर्वाद से जीते, और हम फिर जीतने वाले हैं। हमको पूरा भरोसा है, बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है। हमको 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देने वाली है। तो ये थे हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जी, और बात कर रहे थे हम बिहार की राजनीति को लेकर, और जिस बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया, शायद कुछ सवाल हमारे कड़वे भी लगे होंगे, लेकिन जिस शालीनता और शब्दों के चयन से स्मार्टली इन्होंने जवाब दिया, वो शायद आपको पसंद आएगा। और बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में पल पल की खबर अगर जानना चाहते हैं, हर सीट का एग्जिट पोल से लेकर ओपिनियन पोल अगर जानना चाहते हैं पर सीट वाइज, तो बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।